धरती घूमती है लेकिन हम नहीं घूमते, या फिर ये कौन सी मछली है जो कि बिल्कुल पत्थर जैसी दिखती है और बहुत ज्यादा जहरीली होती है, और स्पेस का ये सारा कचरा आखिरकार जाता कहाँ है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहे वीडियो में फैक्टफाई आरजे के साथ। क्या आपको पता है क्रिकेट मैच चलाने के लिए करोड़ों की टेक्नोलॉजी यूज होती है? जैसे बॉल ट्रैकिंग करने के लिए हॉकाई सिस्टम यूज होता है, जिसमें अराउंड द स्टेडियम अप टू 10 हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं, जो कि एक सेकंड में बॉल की 340 इमेजेस क्लिक करते हैं ताकि बॉल की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके। और स्टंप्स के पास माइक लगा होता है जो कि अल्ट्रा सेंसिटिव होता है, जो छोटी से छोटी आवाज़ को कैप्चर करने में सक्षम होता है। फिर कंप्यूटर सभी अनवांटेड साउंड्स को रिमूव कर देता है, सिर्फ वही फ्रिक्वेंसी रखता है जो कि बैट को बॉल से लगने से होती है। और इसी तरह काम करता है अल्ट्रा एज सिस्टम। हॉटस्पॉट सिस्टम के लिए ग्राउंड में 4 इंफ्रारेड कैमरास लगे होते हैं। जब बॉल बैट से लगती है तो फ्रैक्शन से हीट जनरेट होती है और ये कैमरास कैप्चर कर लेते हैं। एलईडी स्टंप्स और वेल्स को जिंग विकेट सिस्टम कहते हैं। इनमें सेंसर्स, माइक्रो प्रोसेसर और लो वोल्टेज एलईडीज लगी होती है। वेल्स के अलग होते ही 0.001 सेकंड में ही एलईडी लाइट्स ब्लिंक हो जाती हैं, और केवल इन विकेट्स का कॉस्ट ही 30 लाख रुपए अप्रॉक्स होता है। क्या आपने कभी सोचा है हमारी धरती 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, फिर भी इसका एहसास हमको क्यों नहीं होता? दरअसल हमको इसका एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी धरती एक स्थिर गति से लगातार घूमती रहती है। एग्जाम्पल के लिए हवाई जहाज को ही ले लो। हवाई जहाज में बैठे हुए पैसेंजरों को पता होता है कि हमारा जहाज उड़ रहा है, फिर भी उनको एहसास नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि वो स्थिर है, भले ही वो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा हो। और अगर हम कार या बस में ट्रेवल करते हैं तो हमें उसका एहसास हो जाता है, क्योंकि कार और बस में लगातार गति बदलती रहती है। और अगर आप सच में घूमती हुई धरती की मोशन को कैप्चर करना चाहते हो तो अपनी छत पे एक कैमरा लगाओ, उसको 5-6 घंटे तक रिकॉर्ड करो, और फिर आप इस 5-6 घंटे के वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में चलाओगे तो आप देखोगे कि हमारी धरती घूम रही है। ये बात तो आप सबको पता है कि इस दुनिया में सब चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो इंसान हो, मेडिसिन हो, या फिर स्पेस में घूमता हुआ कोई सैटेलाइट। लेकिन जब इन सैटेलाइट्स का अंत आता है तो इनको दफन कहाँ किया जाता है ये आपको नहीं पता होगा। इनके 2 रास्ते होते हैं। नंबर 1, जो सैटेलाइट अर्थ के सबसे पास होते हैं, इनका जो आखिरी बचा हुआ फ्यूल होता है, पहले तो उनको स्लो डाउन किया जाता है, फिर उस फ्यूल की मदद से इनको धरती की तरफ भेज दिया जाता है, जो कि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा होता है कि वो वहीं जल जाती है। लेकिन जो सैटेलाइट्स अर्थ से ज़्यादा दूर होती हैं उनको वापस लाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए इन सैटेलाइट्स को दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ऐसी जगह पर भेज देती हैं जो इन सैटेलाइट से 22,400 माइल्स दूर है। इस जगह को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कहा जाता है। जो सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में चल नहीं पाती, तो उनको साउथ पैसिफिक ओशन में क्रैश कर दिया जाता है। कमाल की बात यह है कि ये एरिया 2600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इस एरिया को स्पेस का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये है दुनिया की सबसे जहरीली मछली। इसका जहर इतना खतरनाक है कि ये एक इंसान को जिंदगी भर अपाहिज बना सकती है। पत्थर जैसी देखने वाली इस मछली का नाम है स्टोन फिश। ये रहती तो पानी के अंदर है, लेकिन अपने अंदर मॉइस्चर इकट्ठा करके 24 घंटे बिना पानी के अंदर रह के जिंदा रह सकती है। इसके स्पाइक्स एक डंक की तरह काम करते हैं, जिनमें न्यूरोटॉक्सिक जहर भरा हुआ होता है। इनके ऊपर अगर गलती से पैर पड़ जाए तो ये तुरंत डंक मार देती है, लेकिन ये वैसे कुछ नहीं करती। आज तक इस मछली ने जिस इसको डंक मारा है, उनका कहना है कि इसका दर्द बहुत दर्दनाक होता है। दिखने में तो ये बहुत सुस्त और आलसी लगती है, लेकिन ये अपने शिकार पर हमला 0.015 सेकंड में कर देती है, और ये बिल्कुल स्टोन की तरह ही दिखती है, जिससे पता भी नहीं चलता ये मछली है या स्टोन पड़ा हुआ है पानी में। क्या आपको पता है हमारे फ़ोन में एयरप्लेन मोड क्यों दिया जाता है, और एयरप्लेन में बैठने के बाद ये एयरप्लेन मोड क्यों ऑन करना पड़ता है? क्योंकि जब भी एयरप्लेन उड़ता है तो वो नीचे टावरों से कनेक्ट होकर नज़दीकी एयरपोर्ट से कनेक्ट होता है, जिससे नीचे वाले लोग अपने डिवाइस की मदद से ये पता करके बताते रहते हैं कि अगले 5 मिनट में राइट लेना है या लेफ़्ट लेना है, या ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मतलब बेसिकली वो गाइड करते रहते हैं कि सामने से कोई एरोप्लेन तो नहीं आ रहा, या फिर कोई मौसम ख़राब तो नहीं है। अगर आपने अपने मोबाइल का एरोप्लेन मोड ऑन नहीं किया तो वो मोबाइल अलग अलग टावरों से अपना कनेक्शन ढूंढेगा, क्योंकि एरोप्लेन बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से उड़ रहा है, तो मोबाइल की कनेक्शन वेव एरोप्लेन की कनेक्शन वेव से बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करेगी, जिससे पायलट को सिग्नल ना मिलने की असुविधा भी हो सकती है और क्रैश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई फाइटर जेट अगर स्पेस में जाने की कोशिश करे तो क्या वो स्पेस में जा पाएगा? बहुत से फाइटर जेट्स जैसे F-22 रैप्टर 16,000 एल्टीट्यूड पर उड़ता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते क्योंकि उनको वैसे ही बनाया जाता है। 1977 में एक रशियन फाइटर जेट के पायलट ने रिकॉर्ड बनाया, वो सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पर गया था।
दरअसल उस फाइटर जेट ने 1,23,000 फीट तक जाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसके बावजूद भी वो स्पेस तक नहीं पहुंचा, क्योंकि स्पेस 2,64,000 फीट की ऊंचाई से स्टार्ट होता है। अगर एक फाइटर जेट स्पेस में जाने की कोशिश करता भी है तो वो चाहकर भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनका इंजन काम करना ही बंद कर देगा। ये सब तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है ये क्या चीज है जो इस जानवर के पेट में से निकाली जा रही है और ये बहुत ज्यादा कीमती होती है? और भाई ये कौन सा जानवर है जिसको बर्फीले पहाड़ों का भूत कहा जाता है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फैक्टिफाई आरजे के साथ।